दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में तुला राशि वालों की। तुला राशि के लिए राहु केतु राशि परिवर्तन करके क्या कुछ करने वाले हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होगा। राहु 18 मई 2025 को परिवर्तन करके तुला राशि वालों मीन राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, यानी कि आपके षष्ठम भाव से निकल करके पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव जो प्रेम का भाव है, पंचम भाव जो शिक्षा का भाव है, पंचम भाव जो सम्मान का भाव है, पंचम भाव जो संतान का भाव है, उस भाव में राहु का गोचर शुरू हो जाएगा। और केतु आपके 18 मई 2025 से आपके द्वादश भाव से निकल करके एकादश भाव में आ जाएंगे, सिंह राशि में। कन्या राशि से निकल करके सिंह राशि में इनका 18 मई 2025 से गोचर राहु का कुंभ में और केतु का सिंह में पूरे 18 मई महीने तक रहेगा, 1.5 साल तक रहेगा। जैसा कि आपको पता है, राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के ठीक विपरीत रहते हैं, 180 डिग्री विपरीत रहते हैं और इनका परिवर्तन प्रभाव विशेष होता है। 1.5 साल तक ये एक व्यक्ति को पूरी तरीके से प्रभावित करते रहते हैं। और राहु और केतु पाप ग्रह हैं, ये बहुत तीव्र और तीक्ष्ण प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। राहु और केतु का परिवर्तन प्रभाव, ये प्रभाव 18 महीने तक रहेगा, 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक। डर के कारक हैं राहु, भ्रम के कारक हैं राहु, मायापति है राहु या माया के कारक हैं राहु। मायापति तो भगवान विष्णु ही हैं, लेकिन ये छोटे मोटे मायापति तो मान ही लो राहु को। राहु को जो प्रभाव होता है वो शनिवत होता है, कई बार गुरुवत भी होता है, और केतु का प्रभाव मंगलवत होता है। ये आपको कैसे प्रभावित करेंगे? केतु जो लाभ भाव में आपके अब गोचर करने वाले हैं, वो किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, ये जानकारी हम आपको देंगे। लाभ का भाव वहां पर केतु का होना निश्चित रूप से यह श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं जिनके बारे में जानना चाहिए और मैं विस्तार से बात करूंगा। बताऊंगा आपको राहु की 3 दृष्टियों के प्रभाव के बारे में, केतु की 3 दृष्टियों के प्रभाव के बारे में। राहु और केतु की 3 दृष्टियां हैं, कौन सी? पंचम, सप्तम और नवम। 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह की होती है, लेकिन इन्हें गुरुवत दृष्टियां प्राप्त हैं। और राहु और केतु ये जो परिवर्तन कर रहे हैं, इनसे आपकी लव लाइफ भी परिवर्तित होगी, आपकी मैरिड लाइफ भी बदलेगी और बहुत सारी अलग अलग आपके करियर में भी बदलाव आने वाले हैं, आपके धन की स्थिति में बदलाव आने वाले हैं। राहु केतु पंचम भाव में और एकादश भाव में बैठ करके कैसा प्रभाव दे रहे हैं, ये जानकारी हम आपको देंगे और वीडियो के लास्ट में आपको उपाय भी बताएंगे। क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो भी बताना आप विस्तार से बताना, क्योंकि आप पर भरोसा है, आप जो बोलेंगे वो सत्य होता है। लेकिन विस्तार आपको पसंद है तो मैं आज इतना विस्तार करने वाला हूं और एक एक चीज ऐसी बात बताऊंगा जो आपके साथ होकर के ही रहेगी। राहु तनाव के कारक बनते हैं, राहु अंधकार के कारक बनते हैं, राहु आपको अकेलापन भी देते हैं, क्योंकि राहु ही हैं जो आपके रिलेशनशिप में तांडव मचाते हैं। मेरे शब्द आपको खरे लगेंगे, हो सकता है बुरे भी लगें, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोल दिया है और अब फिर बोल देता हूं, अगर सच सुन सको तो देखना, अगर डरते हो सच सुनने से तो बिल्कुल मत देखना। क्योंकि मैं नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष देखता ही नहीं हूं, मैं वो देखता हूं जो आपके साथ होकर के रहने वाला है या होने की बहुत संभावना है। सबसे पहले हम राहु से शुरू करते हैं, उसके बाद केतु की। राहु जहां बैठा है पंचम भाव में, वहां बैठकर क्या करेगा? इनकी 5वीं दृष्टि नवम भाव पर है, वहां दृष्टि से क्या प्रभाव होगा? इनकी 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर यानी एकादश भाव पर, वहां पर क्या प्रभाव होगा? और राहु की आपकी राशि पर, आपकी लग्न पर जो दृष्टि है उससे क्या प्रभाव होगा, ये जानकारी हम आपको देंगे।
आप इसे लग्न और चंद्र राशि दोनों के अनुसार देखिएगा तो आपके लिए और ज्यादा सटीक होगा। और उसके बाद में हम केतु की बात करेंगे। केतु की जो 3 दृष्टियां हैं, एक तो जहां बैठे हैं 5वीं दृष्टि से तृतीय भाव पर देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से लाभ आपके पंचम भाव को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो ये किस प्रकार से प्रभावित करेंगे ये जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन यहां पर भी लेकिन है, रिलेशनशिप में या फिर कई और चीजों में आपके लिए क्या हुआ है ये पहले बता देते हैं। वीडियो आप नए लोग जो हैं, पुराने लोग हैं वो तो भरोसा करते हैं और वो देखेंगे, लेकिन जो नए लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ये इतना भूमिका बना रहे हैं, ये इतनी बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा वीडियो में, इतनी जानकारी सही होगी भी या नहीं, ये सवाल मन में आ जाते हैं, नॉर्मली आ जाते हैं और सबके आ जाते हैं। क्योंकि वीडियो बड़ी है तो आपका भी सोचना सही है कि इतना समय हम इन्हें क्यों दें। समय ही है, तो समय ही है सबसे ज्यादा कीमती, समय से बलवान कुछ नहीं है और समय से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अभी तक जो 18 महीने में आपने झेला है वो एक झलक जान लीजिए, फिर उसके बाद में हम राहु केतु परिवर्तन के वीडियोस को शुरू कर देंगे। 18 महीनों में आपने षष्ठम के राहु और द्वादश के केतु ने आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेहतरीन किया है। केतु ने आपको मालामाल किया, केतु ने आपको बहुत लाभ दिया है, लेकिन राहु ने आपके बहुत सारी चीज़ों में झंझट भी बना दिए हैं, बहुत जगह संघर्ष भी बढ़ा दिया है और बहुत जगह आपकी कार्यों में रुकावटें भी दी हैं राहु ने। केतु ने आपके अधिक खर्चे भी कराए हैं और राहु ने आपको कई बार स्थितियां ऐसी क्रिएट कर दी हैं जहां आपका पैसा फंस चुका है। बहुत सारी चीज़ें राहु केतु ने आपके जीवन में की हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें अच्छी ही किए हैं राहु और केतु ने, और इसके परिवर्तन का प्रभाव हमने आपको बताया था। लेकिन एक चीज़ बुरी भी की है आपके षष्ठम के राहु ने अभी तक, वो आपकी फैमिली में बहुत कलेश चल रहा है। द्वादश के केतु पंचम भाव पर दृष्टि डाल करके फैमिली में कलेश बढ़ा रखा था आपका, और अभी तक कलेश चल रहा है। फैमिली में आए दिन कोई बीमार, कोई परेशान, और दवाइयों में पैसा तो जा ही रहा है। ये आपकी बीमारी का नहीं, आपकी फैमिली की बीमारियों की बात कर रहा हूं, वहां पर पैसा जा रहा है। पैसे की बर्बादी कई बार हुई है, जहां 10 रुपए खर्च होना चाहिए था वहां 1000 हुए हैं। इतना प्रभाव आपके जीवन में 18 महीनों से आपको मिला है। अब अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ है, अच्छा तो बहुत कुछ हुआ है, मैं वही बताता हूं जो थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा बुरा है, क्योंकि अच्छे में तो जितना भी बोलो वो कम है। आपके लिए अच्छा बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कहते हैं कि हम अच्छे को उतना नहीं देखते हैं जितना हम अपनी लाइफ में थोड़ा भी बुरा हो जाए, सफ़ेद कपड़े में छोटा सा काला दाग, वो हमें ज़्यादा दिखाई देता है और वो पूरा सफ़ेद कपड़ा नहीं। क्योंकि हमारी लाइफ में हर तरह की खुशियां हैं, लेकिन एक दुख है तो उस एक दुख पर हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित होगा ही होगा। ये ह्यूमन नेचर है। अब आप ये जानिए कि आगे 18 महीने क्या होने वाला है 5 दिसंबर 2026 तक। राहु पंचम में बैठ करके सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ को टॉक्सिक बनाएंगे, धीरे धीरे आपको धोखा भी दिलवा देंगे। अब यहां पर आप कितना दुख सहन कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन ये आपको दुख बहुत देंगे, आपको अकेलापन महसूस कराएंगे। कोई भी व्यक्ति मिलेगा, कोई गलत व्यक्ति मिलेगा, उससे प्यार करवा देंगे। गलत व्यक्ति से प्यार और अपने प्यार को पाने का जो पागलपन होता है वो ये पंचम के राहु देते हैं। पंचम के राहु धोखा दिलवाते हैं। पंचम के राहु आपको संतान उत्पन्न करने में दिक्कत देते हैं। पंचम के राहु आपको ये दिक्कत देंगे कि आपके बच्चे जो बड़े हो चुके हैं अब वो बिगड़ने लगेंगे, उनकी गलत संगत। अगर आपका बच्चा 8-10 साल से बड़ा हो चुका है तो उसकी संगत पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, आपके शिक्षा में, आप अगर स्टूडेंट हैं, आपको मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, कमाई में मन लगेगा, कमाई का मन करेगा। अब पैसा कमाना है, अब पैसा कमाना है, अब बड़ा आदमी बनना है, मुझे नहीं पढ़ना है, ये भावनाएं आपके अंदर राहु देंगे। पंचम के राहु अगर थोड़ा भी सम्मान मिल जाए तो व्यक्ति मदहोश हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है।
आपको सम्मान एक तरह से अमृत लगेगा, लेकिन आपके लिए विष होगा। आपको सम्मान जितना मिल रहा है, उस सम्मान को अपना ना सम्मान समझ करके किसी और को ही सम्मानित कर देना ही आपकी भलाई होगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको सम्मान दे रहा है, आपको कोई बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बना रहा है, तो वही आपके लिए पतन का कारण बनेगा, या वही लोकप्रियता आपको आज नहीं तो कल ले डूबेगी। इस चीज को भी समझिए। आसपास में ऐसे कई उदाहरण आपके आसपास में होंगे कि कोई व्यक्ति बहुत आसमान पे चढ़ा है और वो फिर एकदम से गिरा है। देखिए, राहु आपके अंदर के डर को भी बढ़ाएगा। पहला पंचम का डर यही होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, यही सोच सोच के व्यक्ति परेशान होता है। कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि अंधा हो गया है व्यक्ति। अब वो जो भी करेगा उसे यही लगेगा कि बस गड्ढे में गए। तो ये डर भी राहु देता है। पंचम भाव में बैठ करके सबसे ज्यादा आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप को खराब करते हैं। गलत निर्णय आपके द्वारा होंगे, गलत निर्णयों से आपका पैसा भी कई बार बर्बाद होगा। आप अगर उच्च शिक्षा को लेकर के कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो गलत डिसीजन लेंगे और उसमें अपना समय बर्बाद करेंगे। 1.5 साल का समय, 1 साल का समय बर्बाद कर ही लेंगे। राहु की नवम भाव पर 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है, ये तुला राशि वालों आपके जीवन में सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता खत्म करवाएगी। आपको बहुत सारी चीजों में उलझाएगी। आप पूजा एक दिन करेंगे और आपको ये लगेगा कि भगवान आपका भला नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर यह भावना आ जाएगी कि मुझे कोई भी व्यक्ति या फिर मेरे कर्म या फिर मेरा भाग्य भी मुझे साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मैं इतना कहूंगा आपको कि नवम भाव पर राहु की दृष्टि आपको उलझने, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे तनाव में डालती है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां भी दिलवाती है, प्रमोशन भी करवाती है। नवम भाव पर दृष्टि आपको भाग्य का साथ भी देती है, लेकिन लेट देती है, क्योंकि राहु शनिवत प्रभाव देते हैं। आपको लेट मिलेगा, प्रमोशन लेट मिलेगा, भाग्य का साथ लेट मिलेगा, और जब आप चाहेंगे तब प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शनि की राशि में है राहु। तो जब आप चाहेंगे कि अब भाग्य का साथ मिल जाए तो काम बन जाए, तो वहां नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ में गलत होगा, आपके साथ में बुरा होगा। लेकिन राहु की जो दृष्टि, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, इससे आपको लाभ होगा, अधिक मात्रा में लाभ होगा, धन लाभ होगा। अगर आप केमिकल से संबंधित बिजनेस करते हैं, अगर आप किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, अगर आप स्टोन से संबंधित बिजनेस करते हैं, चाहे वो मार्बल स्टोन हो, चाहे फिर ये जेम स्टोन हो, इससे संबंधित आपका बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है, उसमें आपको लाभ देगा, डायमंड के बिजनेस में लाभ देगा, और गोल्ड के बिजनेस में आपको लाभ देगा। केमिकल से संबंधित प्रोडक्ट लगभग आज 90% प्रोडक्ट केमिकल से युक्त हैं। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं वहां पर लाभ देगा ही देगा, लेकिन कॉस्मेटिक से संबंधित कोई प्रोडक्ट है वहां पर लाभ देगा। यहां पर राहु का लाभ भाव से संबंध बनाना इस चीज को भी दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति पैसे के लिए पागल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि दुनिया में उसको कुछ मिले ना मिले, पैसा मिले, तो कम मेहनत में अधिक कमाई करने की चाहत भी बढ़ा देता है लाभ भाव पर दृष्टि डाल करके। तो व्यक्ति कमीशन से कमाता है, व्यक्ति कुछ भी करेगा लेकिन वो कमाएगा, ये एक उसके अंदर हुनर आ जाएगा। और बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा, अगर आप बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं तब भी आप बहुत कमाने वाले हैं, और आपको कमाई के अवसर भी बहुत मिलेंगे। सबसे ज्यादा नशे का व्यापार करने वाले लोगों को लाभ देता है। जितने भी लीगल इलीगल बिजनेस हैं नशे के, सब में आपको मालामाल करेगा ये राहु। आपके घमंड को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन कमाई की लत, हवस, ये सब चीज बढ़ाएगा। तो कई बार
बुरी संगत में डालकर नशे का आदी भी बना देता है, तो आप इस चीज से बचिएगा। अचानक से करोड़पति बना देता है लाभ भाव में बैठा केतु। इस केतु पे आएंगे, लेकिन राहु की 9वीं दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि जो आपके लग्न पर रहेगी, उसका प्रभाव इतना ही है कि आप कंफ्यूज होंगे, आप गलत लोगों की संगत में जाएंगे, गलत निर्णय लेंगे और गलत बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदायक है। और एक चीज और, गलत इंसान से प्यार करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति आएगा जो आपको बर्बाद कर देगा। अब आ जाते हैं केतु पर। केतु का जो प्रभाव है, केतु का सीधा प्रभाव ये समझ लीजिए कि लाभ भाव में बैठ करके ये आपको मालामाल करेंगे, धन लाभ दिलाएंगे, अधिक उन्नति करवाएंगे, विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ होगा। अगर आप केमिस्ट हैं, दवाइयों का बिजनेस करते हैं या दवाई बनाते हैं, तो आपकी कोई भी फार्मा इत्यादि कंपनी है, खेती से संबंधित खाद्य पदार्थ बनाते हैं, ऐसे फील्ड में आपको लाभ देगा। अगर क्रय विक्रय का भी काम करते हैं तो वहां पर भी लाभ देगा। केतु आध्यात्मिक उन्नति भी बढ़ाएगा। तो केतु का लाभ भाव में होना यह दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा उन चीजों से कमाने वाले हैं जो आपने दूसरों के लिए की हैं। दूसरों के हित के लिए कोई आविष्कार भी किया तो उससे भी कमा लेंगे आप। लाभ भाव में केतु का होना आध्यात्मिक संस्था है या आध्यात्मिक आप कोई व्यक्ति हैं, चाहे वो धर्म कथावाचक या फिर कोई धार्मिक संस्था चलाते हैं, कोई ऐसी संस्था चलाते हैं जो गरीबों का हित चाहती है, या फिर किसी प्रकार का आप डोनेशन लेने से लेकर के डोनेशन से एक सदुपयोग करने वाले कार्य भी करते हैं, तो उसमें आपको केतु लाभ देगा। केतु का लाभ विशेष रूप से जो लोग ऐसे हॉस्पिटल में काम करते हैं या हॉस्पिटल बनाते हैं, जो कहीं ना कहीं चैरिटी वाले हॉस्पिटल हैं, ऐसे कोई हॉस्पिटल आपके चल रहे हैं, तो उसमें आपको डोनेशन बहुत आएगा, लाभ बहुत मिलेगा। केतु की 5वीं दृष्टि आपके 3य भाव पर रहेगी, यह छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब करवा देगी। केतु आपके मेहनत का फल आपको दिलाएंगे और कम मेहनत में अधिक कमाई आपकी होगी, धन लाभ तो होगा ही होगा। केतु का जो संबंध 7वीं दृष्टि से 5वें भाव पर रहेगा, जो राहु नेगेटिव कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कम करेंगे और थोड़ा अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। केतु विशेष रूप से आपको पुण्य के रास्ते दिखाते हैं और वैराग्य की ओर लेकर जाते हैं, थोड़ा आध्यात्मिक बनाते हैं, तो ये प्रभाव थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा। लेकिन राहु ज्यादा प्रभावशाली दिख रहा है मुझे, क्योंकि शनि की राशि में वहां पर ज्यादा आपके लिए प्रभावी रहेगा राहु, तो उसमें थोड़ा सा केतु मदद करेगा आपकी, लेकिन ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। अगर आप एनिमल डॉक्टर हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। आपकी भक्ति, आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपको लाभ दे सकती है। दुख सहन करने की शक्ति भी आपको केतु देगा। अचानक से लाभ भी केतु देता है। केतु की 9वीं दृष्टि जो कि आपके 7वें भाव पर रहेगी, ये आपकी मैरिड लाइफ को खराब ही करेगी। केतु की दृष्टि अगर आप पुरुष हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत देगी, महिला है तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो ये आपके अंदर धैर्य की कमी को भी लाएगा, और धैर्य की कमी होने की वजह से आप जल्दबाजी में अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लेंगे या फिर उसे डाइवोर्स दे देंगे, कुछ गलतियां कर देंगे जिससे आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। और लाभ भाव का 11 भाव का केतु 9वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा, तो पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ कराएगा। अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो ऐसा व्यापार भी आपको केतु दिला देता है। तो इस प्रकार की प्रभावशाली स्थितियां आपके लिए रहने वाली हैं। केतु का और राहु का राशिफल आपको बताया, राशि परिवर्तन प्रभाव आपको बताया। अब जानते हैं उपाय क्या कर सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं और बता दूं आपको, राहु जो 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जो आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, इन दोनों दृष्टियों का एक प्रभाव और देखने को मिलेगा आपको, कि आपके अपनों से आपको धोखा मिलेगा, आपके अपने आप को धोखा दे देंगे, और लव लाइफ तो खराब होगी होगी। विशेष रूप से ऐसे में यह देखा जाता है कि लव मैरिज होने वाली होती है तो वो भी नहीं हो पाती, टूट जाती है, और पार्टनर आपको चीट भी करता है, टॉक्सिक व्यक्ति भी मिल जाता है, गलत व्यक्ति से प्यार भी हो जाता है। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कई बार अपनी बुद्धि से ही आप
गलतियां कर जाते हैं और गलतियों को दोहराते जाते हैं। इस चीज़ से भी आपको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। कुछ भी गलत निर्णय या फिर किसी मोह में आकर के, किसी लालच में आकर के निर्णय नहीं लेना है। एक बार को लालच में आकर के ले लो, पर मोह में आकर, इमोशंस में आकर के कोई निर्णय बिल्कुल मत लो। इन 18 महीनों में यह आपके लिए सही रहेगा। अब उपाय जान लेते हैं, उपाय क्या करना चाहिए। उपाय में आपको सबसे पहले तो अपने रूम में, अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। 18 महीनों में कचरा बिल्कुल भी जमा नहीं होना चाहिए। आपके बिस्तर पर अगर खाना खाते हैं तो वो छोड़िए। दूसरा, आप किसी भी प्रकार से गंदे कपड़े मत पहनिए। एक दिन पहनने के बाद दूसरे दिन कपड़े बिल्कुल मत पहनिए, चाहे वो कैजुअल कपड़े हों चाहे फॉर्मल हों, कोई भी हो। और दूसरी चीज, ये तो नियम है, उपाय के रूप में आपको बताऊं तो राहु को अगर ठीक करना है तो रोजाना गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आप 1 माला रोज जप करिए, या फिर बुधवार के दिन आप करिए। बुधवार को आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी है, चाहे थोड़ी चढ़ाएं चाहे 21 चढ़ाएं। 21 बहुत अच्छी संख्या मानी जाती है गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की। और अपने किसी भी व्यक्ति से इमोशनल अटैच मत होना, ये एक नियम और आप लागू करना अपने जीवन में, तो 18 महीने आपके आसानी से निकल जाएंगे। इस प्रकार का प्रभाव आपके लिए रहने वाला है राहु के राशि परिवर्तन का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।